Good morning, students. Let's continue question number 7 of exercise 6.3 of chapter 6, squares and square roots. Question is, the students of class 8 of a school donated 2,401 rupees in all for Prime Minister's National Relief Fund. प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने 2,401 रुपीज डोनेट किए, दान दिए. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हर स्टूडेंट ने इतने रुपीज डोनेट किए जितने की उनकी क्लास में स्टूडेंट्स थे. एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट ने 30 रुपीज डोनेट किए. यानी 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 रुपीज ही हर स्टूडेंट दे रहा है. लेकिन यहाँ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता. हम लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है और हर स्टूडेंट उतना ही रुपीज पे कर रहा है. इसका मतलब ईच स्टूडेंट डोनेटेड रुपीज एक्स. वो भी एक्स ही होगा, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपीज हैं. और ये हमें पता है. देखिए अगर आप 30 स्टूडेंट्स थे, 30 रुपीज एक बच्चा डोनेट कर रहा है, इट मीन्स 30 मल्टीप्लाई 30 900 पे किए. ये है इसका मतलब. और यहां पर हमें स्टूडेंट्स नहीं पता. इसका मतलब x मल्टीप्लाई x और दिए कितने 2,401. It means x square is 2,401 rupees. अब यहां से हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है x और यहां से हमें x की वैल्यू बतानी है. अब यहां पर x कैसे आएगा, x निकालना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ताकि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए. लेकिन ये कब हो सकता है, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया. फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ये तो है ही, दोनों तरफ ये है. हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं. क्यों किया, क्योंकि ये वाला स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. फिर x का मतलब क्या हुआ, 2,401 का स्क्वायर रूट निकालो. अब 2,401 का स्क्वायर रूट आपको आता है निकालना. कैसे निकालते हैं, आप वैसे ही निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, या फिर इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो. और डिवीजन मेथड अभी आपको आता नहीं है तो आप वैसे ही कर सकते हो. तो ऐसे कर लेते हैं. देखिए 2 से जाता नहीं, लास्ट डिजिट 1 है. 3 से ट्राई करते हैं. 2 + 4 + 0 + 1 is 7. 7 is not divisible by 3. So 2,401 is not divisible by 3. 5 से भी डिविजिबल नहीं है. लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है. 7 की टर्न. 7 3s are 21. रिमाइंडर 3. 7 4s are 28 and 7 3s are 20. यानी 7 से डिविजिबल है. 7 3s are 21. 3 रिमाइंडर 30 हो गया. 7 4s are 28. 2 रिमाइंडर 21 हो गया. 7 3s are 21. अगेन 7 से डिविजिबल है. 7 4s are 28. 6 रिमाइंडर 63. 7 9s are 63. अगेन 7 से डिविजिबल है. 7 7s are अगेन 7 से डिविजिबल है. 7 1s are. इसका मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, 7 × 7 × 7 × 7 किसके इक्वल है, 2401 के इक्वल है. लेकिन
लेकिन इसका अगर हम क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। ये पेयर बन गए, वो आ गया आपका 7 इंटू 7 दैट इज 49. It means square root of 2401 is 49. It means 49 क्या है, 49 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट ने 49 रुपीज पे किए हैं, डोनेट किए हैं। तो हमें बताना सिर्फ क्या है, स्टूडेंट्स। तो आंसर इज 49 स्टूडेंट्स। यहां से एक बात समझ में आई, जब भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ पीपल कुछ भी है और उतना ही वो पे कर रहा है, उतने ही रुपीज हैं, तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है। और इसी तरह का एक और सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहले साथ ही आप स्टेटमेंट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2025 प्लांट्स are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. देखिए 2025 प्लांट्स हैं, उनको एक गार्डन में इस तरह से प्लांट किया जाना है कि हर रो में उतने ही प्लांट्स हों जितनी की रोज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 5 प्लांट्स हैं। अब इन 5 प्लांट्स को कैसे लगाना है, जितनी की रोज हैं, इधर से भी 5, इधर से भी 5, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। जितने प्लांट्स उतनी रोज। अब हम आगे क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज बताइए एंड नंबर ऑफ प्लांट्स भी बताइए, हर रो में कितने हैं। अब ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, तो हम मान लेते हैं उसी तरह से, let the number of rows is equal to x। और प्लांट्स क्या है, ये हमें पता है 2025 प्लांट्स लगाने हैं, लेकिन हर रो में कितने प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन ईच रो सेम है या ईच रो कंटेन्स कितने प्लांट्स, x। Each row contains as many plants as the number of rows। जितनी रोज हैं उतने ही प्लांट्स हैं हर रो में। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2025।
रो में प्लांट है x और नंबर ऑफ रोज है x, तो x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर इज 2025। क्या करना चाहिए हमको x निकालने के लिए? स्क्वायर रूट करना है, कट जाएगा, x बचा हमारा। अब 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। देखिए अब 5 है एंड में, 5 से तो डिविजिबल है, लेकिन 2 4 6 8 0 नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करें, 2 + 0 + 2 + 5 is 9. 9 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3. 3 6 are 18, 2 remainder 22, 3 7 are 21, 1 remainder 15 हो गया, 3 5 are 15. अगेन 3 से डिविजिबल है, अगेन 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है, नाउ 5 से डिविजिबल है। अब 2025 स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, पेयर बनाने होंगे, 3 × 3 × 3 × 5 × 5. Square root of 2025 is 3 × 3 × 5. 3 3s are 9, 5s are 45. ये आया हमारा 45। और 45 क्या है? नंबर ऑफ रोज है, और प्लांट से नीचे रो कितने हैं? वो भी x है, इट मींस वो भी 45 है। हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज, वो 45, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी 45। देन आंसर इज 45 प्लांट्स इन 45 रोज। इस तरह से अरेंजमेंट होगा प्लांट्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Find the smallest number that is divisible by each of the numbers. 4, 9 and 10। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो 4 से, 9 से, 10 से। होना ये स्क्वायर नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब आपने जब 4th 5th में आप पढ़ते थे तो आप करते थे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो सबका क्या करना है? एलसीएम निकाल दिया। क्या रीजन है एलसीएम निकालने का? तब तो आपने क्या किया, रट्टे लगा लिए कि जब भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमें एलसीएम निकालना है। रीजन क्या है? देखिए, जो भी नंबर हो पहले हमें देखना पड़ेगा 4 से डिवाइड होता है। चलो एक हमें नंबर मिल गया, मान लीजिए 40 ले लिया हमने, वो 4 से डिविजिबल है, अब 9 से तो डिविजिबल नहीं है, फिर 10 से डिविजिबल है। हमें क्या चाहिए? 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, LCM स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम 4, 9, 10 का ऐसा नंबर निकाल लेंगे जो तीनों नंबर से, यानी 4 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है। फिर उस नंबर से हम देखेंगे कौन सा नंबर जाएगा। देखिए
4, 9, 10 एलसीएम निकाल देते हैं। सबसे पहले ये डिविजिबल है 2 से। मैंने आपको बताया था एलसीएम जब भी करना होता है हमें कम से कम 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं जो एक ही टेबल सेम टेबल से जाएं। अब 4 and 10 is divisible by 2. That's why 2 2s are 4 and 2 5s are 10. अब 9 डिविजिबल नहीं है तो 9 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो कोई भी 2 नंबर्स ऐसे नहीं हैं जो किसी भी टेबल पर जाए। 2 से जा रहा है 1 जा रहा है, ये 2 जा रहा है यानी कि एक ही नंबर जा रहा है, और 9 and 5 नहीं जा रहे, 5 से 5 ही जा रहा है, 2 और 9 नहीं जा रहे। तो इसका मतलब हमें एलसीएम ऐसे ही निकाल लेना चाहिए। 2 जितने इधर है ये भी सारे फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 9s are 36, 36 5s are 180। अब क्या देखना है, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 180। अब हमें 4 से अलग से नहीं देखना, 9 से नहीं अलग से देखना, 10 से अलग से नहीं देखना। अब हमने देखना है कि वो 180 से डिवाइड होना चाहिए। अब वो कैसे पता चले, अब हम क्या करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि स्क्वायर नंबर चाहिए ना हमें। अब ये 180 से जाएगा, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर तो हो गया, लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है। देखते हैं स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगर स्क्वायर नंबर है तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आप कर चुके हो। तो चेक करते हैं। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 2 9s are 18, 0। अगेन 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो क्या होगा, पेयर बनेंगे सारे। यहां पर 5 कैन नॉट बी पेयर्ड। देखिए 5 का पेयर नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर हमें पेयर चाहिए, कम हम कर नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 4 9 10 तीनों चाहिए, 180 तो चाहिए ही चाहिए, और फिर हम इससे कम तो कर नहीं सकते। अब ज्यादा कर सकते हैं, वो हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्क्वायर नंबर आ जाए। तो क्या आना चाहिए, 5 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो क्या आ जाएगा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई, देखो 180 के फैक्टर्स ही है ना, तो ये 180 ही है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर यहाँ एक और 5 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो 180 में ही मल्टीप्लाइड है। तो 180 मल्टीप्लाई 900, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, 900। मीन्स 900 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट है, स्क्वायर नंबर है, और वो 4 से 9 से 10 से डिविजिबल है। चेक करना चाहो इसको, देखो ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट में 2 zeros हैं। 1s and 10s डिजिट मिलाकर जब जो नंबर होता है वो 4 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर डिवाइड होता है। इट मीन्स 9 4 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 9 1s are 00 आ जाएगी, या ऐड कर लीजिए, और 10 से भी डिविजिबल है, लास्ट 0 है। और ये आपको पता ही है स्क्वायर नंबर है। देखिए स्क्वायर नंबर है, इसको 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। वैसे भी आप स्क्वायर रूट निकाल के भी देख सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर आप यहाँ से टैली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. 8, 15
15 and 20 is क्वेश्चन नंबर 10। सेम है बिल्कुल। आपने क्या करना है, अब एलसीएम लेना है 8, 15 एंड 20 का। 8 and 20 is divisible by 2. 2 4s are and 2 1s are 0। ये 15 as it is आ जाएगा। अगेन 2 से डिविजिबल है, देखिए 4 and 10। 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब देखिए 5 से डिविजिबल है 15 and 5। 5 3s are 15 and 5 1s are। वैसे आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन चाहें तो यहीं से भी पता चल सकता है, हमें अलग से जरूरत नहीं है करने की, वो क्योंकि हम प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम में। तो देख लेते हैं कितना आया, 2 into 2 into 5 into 2 into 3। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 2s are 40, 40 3s are 120। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही रहने वाला है, हम कर लेते हैं फिर भी। 2 6s are 12, 0, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 5s are 10। अभी जा रहा है 3 से। 3 5s are 15 and 5 1s are 5। 120 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब देखो 2 का पेयर बन गया, इस 2 का कोई पेयर नहीं है, इस 3 का कोई पेयर नहीं है, इस 5 का पेयर भी नहीं है। जब इनके पेयर नहीं हैं, इनका पेयर चाहिए हमें, एक 2 और चाहिए, एक 3 और चाहिए, एक 5 और चाहिए। 1 more 2 and 1 more 3 and 1 more 5 are required। तो क्या करना चाहिए हमको, 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 multiply 3 multiply 5 should be multiplied। 2 3s are 6, 5s are 30। 30 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। Required number is, देखिए 120 हमारा पहले था और 30 से हमको और मल्टीप्लाई करना है। औरली कर सकते हो, 12 3s are 36, 00। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा, 3600 या 3600 है। वो ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 8 15 और 20 से डिविजिबल है, वो स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, तो ऐसा हम जब 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स से पूछा जाए ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हमें हमेशा एलसीएम करना है। क्योंकि स्क्वायर नंबर पूछा है इसलिए हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, और अगर हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो यहीं आपकी 6.3 कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।